ये व्यासपीठ कराएंगी, ये ब्रज के आचार्य चरण कराएंगे, संत जन कराएंगे आपकी सुध, लेकिन उसके लिए उनके अनुकूल बनो। प्रिया जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, ठाकुर जी के अनुकूल तो हम नहीं बन सकते, आचार्यों के अनुकूल बन जाएं, महापुरुषों के अनुकूल बन जाएं, वैष्णवों के अनुकूल बन जाएं, ब्रजवासियों के अनुकूल बन जाएं। ये प्रार्थना अगर कर दें तो संभव है। हमारी टेर पहुंचाई थी हमारे आचार्य चरण, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी ने। पलुक पीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था इंद्रेश जी, तो अयोध्या में बड़ी छावनी में गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिताजी के गुरुदेव रामानुज गुरु जी। और 1 महीना कथा करने के बाद इतने बड़े वहां सनातन भगवान शालिग्राम है, तो वहां के महंत जी भी पूज्य गुरु जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी 1 महीना कथा की दक्षिणा आप सनातन भगवान से मांगो। तो कहते हैं कि हमारे शिष्य के एक पुत्र हो, वो भी भागवत की कथा करे, यही हमको दक्षिणा चाहिए। बोले गुरु जी की उस दक्षिणा के फल से आप कथा कर रहे हो, नहीं तो आपकी सामर्थ्य नहीं कथा करने की, आपके पास शब्द नहीं बोलने के। हमारी सुध कौन करावे? आचार्य हमारी सुध कराते हैं ठाकुर से, आचार्य हमारी बात बताते हैं ठाकुर को। हमारे पास इतनी वाणी कहां, ऐसे शब्द कहां, ऐसी बोली कहां कि हम उनसे कुछ कह सकें। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त। कोई भी एक नाम आपकी जीभ पर रखा ही रहना चाहिए, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, उस नाम का उच्चारण चलता ही रहे। हरि 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 हरि, अभी हरि ही चल रहा है। नित्य भगवान नामसार के चक्रों से जो अन्वयात हैं, मतलब जो उसमें है नहीं, उनसे परे हैं, और उनकी शरण में जाने वाला भी उससे परे हो जाता है। अन्वयात इतरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं कौन कैसी भावना से किस योग्यता से आया है, सबके बारे में जिसको पता है, ऐसे परमात्मा। इसलिए कभी भी अपने मन से सोच करके कि मेरे जीवन के लिए ये आवश्यक है नाथ, मुझे ऐसा दे दीजिए, ऐसा कभी ठाकुर जी से मत कहो। जेहि विधि नाथ, बोलो मेरे साथ, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि। ऐसी मरी गिरी सी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बोलो ना, भाव से बोलो ठाकुर जी से। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहूं सुबेगी तास में तोरा, करहूं सुबेगी तास में तो। रोज ये चौपाई बोला करो ठाकुर जी के आगे, हमारी केवल ये कामना रह जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अच्छा हो जाऊं, मेरा ये काम बन जाए, उससे ब्याह हो जाए, ये बालक ठीक हो जाए, इसका ये कुछ नहीं, ये जीवन में परिस्थिति आई है नष्ट हो जाए, ये पीड़ा नष्ट हो, कुछ नहीं कहना है। केवल ये चौपाई ठाकुर जी से रोज बोलनी है, हर परिस्थिति में बोलनी है। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में। क्यों
ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, उन्हें सब पता है आपके लिए क्या आवश्यक है। क्या अब एक व्यक्ति बेर के पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोच रहा है, ए भगवान आपने बड़ा छोटा सा बेर बनाया, इस बेर का कद कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए था, इतना मीठा बेर, खाने वाला बेर छोटे छोटे बना दिए, जरा सा खाते हैं फिर खत्म हो जाता, फिर दूसरा उठाना पड़ता है। अगर ये इतना बड़ा होता तो एक ही बेर में पेट भर जाता। मैं अगर विधाता भगवान होता तो इतने बड़े बड़े बेर बनाता। ऐसा कह करके जैसे सोया तो बेर टूट के उसकी नाक पे गिरा, उठ करके बेर उठा के बोला नहीं अच्छा हुआ जो छोटा है, आज अगर ये बड़ा होता तो मेरी नाक फूट गई होती। ठाकुर जी ने उसको मानो संकेत करा दिया, मेरी कृति पर, मेरी रचना पर और मेरी स्क्रिप्ट पर संशय मत करो। मैंने जो तुम्हारे लिए रचा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है और जिस प्रकार से मैं संसार चला रहा हूं, तुम केवल यहां से निकलने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे प्राप्त करने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना। अरे घर के बड़े व्यक्ति को हम समझाने लगते हैं कई बार, घर में ऐसा होना चाहिए, घर में ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, घर में ऐसा भोजन बनना चाहिए, तो बड़ा आदमी भी चिढ़ जाता है, तू 10-5 वर्ष पहले आया इस घर में, मुझे बताएगा? मैंने इतनी मेहनत करके घर बनाया, सब किया, अब तू मुझे सिखा रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। घर में तो छोटों को बड़ों की अनुकूलता में रहना चाहिए। हाँ, जब छोटे थोड़े विद्वान होने लगे तो बड़ों को कभी कभी राय दे देनी चाहिए, पर होना वही चाहिए जो बड़े चाहें, छोटों की इच्छा नहीं। हम भले ही कथा करने लगे, हमारे घर में चलती हमारी माताजी पिताजी की है, वो कहेंगे वही होगा, वो जो बने कहेंगे। मैं कितना भी कहता रहूं कि बहुत दिन बाद कथा से आया हूं, आज कोई बढ़िया सी सब्जी घर में बनाए तो बनेगी तोरई, बनेगी घिया, जो पिताजी माताजी को चाहिए। एक बात है कि भाई ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं, उनके आगे बस ये कहो कि नाथ जे ही विधि नाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित होना हो वो करिए। कई बार फ्रैक्चर ही कल्याणकारी होता है तो फ्रैक्चर होना चाहिए। कई बार एक्सीडेंट से ही व्यक्ति नरक के आता है तो होना चाहिए। कई बार व्यक्ति को कोई रोग लगेगा उसके बाद ही उसका कल्याण होगा तो होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना क्यों? क्योंकि वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, अविज्ञ हैं। बड़ी सुंदर कथा अभी मुक्तिनाथ में मैं सुना रहा था। नारद जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद कामदेव आया। कामदेव ने बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो क्या देखा? कामदेव नतमस्तक पड़ा है, हाथ जोड़ करके पड़ा है। भगवान नारद जी बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने बहुत प्रयास किया आपकी तपस्या तोड़वाने का, पर आप तो महादेव के समान हैं, या तो वे थे जिनकी तपस्या में तोड़ नहीं पाए, आप। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इधर उधर देखने लगे, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कामदेव जीता। चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सबसे पहले ये खबर जाके उन्हीं को बताता हूं जिन्होंने मुझसे पहले कामदेव को जीता था। कौन? महादेव। महादेव बैठे थे कैलाश पर, नारायण 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 करते नारद जी पहुंचे। महादेव बोले अरे अरे वाह 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 वाह, नारद जी आए हैं, बड़ी कृपा, पधारिए भगवान। कैसे आना हुआ? यहीं तो था मैं, हिमालय पे यहीं बैठा था पिछले पहाड़ के पीछे। अच्छा, यहां क्या कर रहे थे आप? तपस्या कर रहा था। पूर्ण हो गया? बोले हाँ, कामदेव आया था, बहुत प्रयास किए, बड़े बाण चलाए उसने मेरे ऊपर, तस से मस नहीं कर पाया मेरे को। महादेव इसका कोई उत्तर नहीं दिए, बस हंस गए। बोले नारद जी, मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो मेरा कामदेव तो भस्म है, आपका अभी भी जीवित है। वो लौट करके चला गया है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना कहीं दोबारा नहीं आ जाए। और दूसरी बात, मुझे जो बात बता दी है ये कहीं हरि को जाके मत बता देना, नारायण को मत बताना। तो नारद जी मन में क्या सोचे? हाँ, क्योंकि पूरे देव समाज में यही बने रहना चाहते हैं कामदेव के विजेता, इसलिए चाहते नहीं कि मेरी बात किसी और को पता चले। अब शंकर जी तो भले के मारे बोल रहे थे कि किसी को जाके मत बताना, लेकिन नारद जी को बोला ऐसे कैसे नहीं। नारद जी मन में सोचने लगे आपसे ऊपर मेरा दर्जा आएगा, अब मैंने भी कामदेव को जीता, मैं तो बताऊंगा, अध बध के बताऊंगा।
जाते जाते महादेव ने फिर कहा, याद रखिएगा नारायण को मत बताइएगा। नारद जी बोले ठीक है। वो सीधे वहां से क्षीर सागर में ही गए। नारायण 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 करताल बजाते हुए जैसे पहुंचे, ठाकुर जी शेष शैया पर पड़े थे। और दिन तो ठाकुर जी पौड़े ही रहते थे, नारद जी आके प्रणाम करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके शेष नाग से नीचे उतर करके नारद, लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे? नारद जी आए हैं, लेके आता हूं। बोले नारद जी तो पहले भी आए हैं, आप पहले तो कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? बोले कि बीमार को सहारा देने जाना पड़ता है बीमार हो गए हैं। आइए 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 नारद जी, आओ विराजो। बैठ गए नारद जी। कहिए कैसे हैं आप? बस अच्छा हूं, थोड़ा टैनिंग हो गई है धूप में बैठे थे ना, तपस्या कर रहे थे। अभी हम मुक्तिनाथ होके आए ना, वहां टैनिंग हो जाती है, लोग काले पड़ जाते हैं, कांचरी उतरती है, ऐसे खाल निकलती है। ये इतनी तेज धूप की रोशनी पड़ती है पहाड़ों पे। अच्छा कहां गए थे? तपस्या कर रहा था हिमालय पर। कामदेव आया था भगवान, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, तस से मस नहीं हुआ मैं। कामदेव को जीत लिया। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर देखे। लक्ष्मी जी बोली हाँ बीमार तो हैं, क्या अपनी तपस्या का अभिमान आ गया है? ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया आपने? बोले हाँ। चलो अच्छा है, ऐसी विजयी रहिएगा। ठीक है। जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक नई नगरी का निर्माण भगवान ने अपनी माया से कर दिया। उस नगरी, वो इतनी सुंदर नगरी, नारद जी वहां देखने लगे, इतने सुंदर सुंदर लोग, कहीं बंधन बार बंध रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद जी महाराज बोले भैया ये कौन सी नगरी है? नगरी का नाम बताया। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ के राजा हैं, उनकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले चलते चलते राजा को भी बता चलूं कि मैंने कामदेव को जीता। राजा के पास गए, राजा ने खूब स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। नारद जी महाराज ने बताया हम तपस्या करके आए हैं, कामदेव को जीता है, आदि आदि सब बात। मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ बुलाओ। विश्व मोहिनी आओ प्रणाम करो। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद जी महाराज बोले हम भी कुआरे हैं, अगर हमसे ही ब्याह हो जाए तो। बोले नहीं, मन में सोचने लगे ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है भैया, कभी अभिमान मत कर लेना। आपने अगर आज सोच लिया आज मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन किया, अगले दिन एक आसन में बैठ नहीं पाओगे। कभी अभिमान मत करो, जो हो रहा है उनकी कृपा है बहुत बड़ी। विश्व मोहिनी आई, वो तो आकर के पैरों में ही देख रही है, नजर उठा के देख भी नहीं नारद जी को। नारद जी समझ गए मैं संत भेष में हूं, इसलिए इसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं बन पाएगी पति वाली, मैं रुको आज करता हूं। तो नारद जी बोले ठीक है कल हम स्वयंवर में आएंगे। नारद जी दौड़ करके फिर से क्षीर सागर में गए, भगवान से जाके बोले आपके इतने नाम मैंने गाए हैं, इतनी कृपा, आपका इतना भजन मैंने किया, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मुझे एक चीज चाहिए। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? मांगो नारद। बोले अपने जैसा रूप मुझको दे दो। भगवान बोले इतनी सी बात, क्यों चाहिए वैसे? बोले वो विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, हम भी सोच रहे हैं घर गृहस्थी बसा लें। भगवान लक्ष्मी जी को देखे कामदेव जीता है इन्होंने। लक्ष्मी जी बोली ठाकुर जी बड़ी प्रचंड माया है आपकी, क्या खेल कर रहे हो? बोले देखो कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए ना, इलाज ही चल रहा है, जाओ तथास्तु। इतनी सी बात, अपने जैसा रूप दे दिया हमने, जाओ। नारद जी महाराज गए। यहां शंकर जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए थे। बोले तुम भी जाकर के नारद जी को ऐसा विश्वास दिला दो कि वो बहुत सुंदर है। नारद जी जाकर के एक राजकुमार का वेश धारण करके उस स्वयंवर में बैठ गए। पीछे वो 2 गण बैठ गए शंकर जी के, और वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई भले ही इतने राजा आए हैं यहां पर, लेकिन विश्व मोहिनी ये आगे जो बैठे इन्हीं के गले में डालेगी माला। अरे तुम आंख तो देख कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, इनकी जुल्फियां तो देख कैसे बिल्कुल रेशमी बाल हैं इनके। नारद जी बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं, बीच में वो 2 गण कह रहे हैं अरे इनके तन से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही है
क्या बताऊं, कितने अद्भुत हैं। मेरा तो स्वयंवर से जाने का मन कर रहा है, बस एक चीज चाहिए कि इनका चित्र बनवा के घर में रख लूं। इतने सुंदर, मतलब इतने चढ़ा दिए नारद जी। नारद जी को लगने लगा कि मैं हरि रूप में ही आया हूं। जब बारी आई स्वयंवर की, विश्व मोहिनी आई माला लेकर के सब जगह घूम, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर जब उसने देखा और जैसे ही नारद जी को देखा तो गुस्सा हो गई। अपने पिता से बोली, इन लोगों को किसने बुलाया यहां पर? और उस पंक्ति में ही नहीं गई, सब जगह घूमती रही। नारद जी बोले, इसको मैं दिख नहीं रहा हूं। पीछे से गण भी कहें, अरे हमें लगता है भीड़ भाड़ में नारद जी ये आगे जो बैठे हैं ये दिख नहीं रहे विश्व मोहिनी को, नहीं तो इनके गले में बरमाला डाल दे। तो नारद जी थोड़े उचकने लगे, थोड़े खड़े से हो गए, ने हम दिख जाएं। एक आध बार और विश्व मोहिनी को देखे तो उसने और ऐसे झटका दिया मानो जैसे देखे ही नहीं। इतने में ही क्षीर सागर के राजा साक्षात भगवान नारायण, आहा, अद्भुत दुल्हा का रूप धारण करके अद्भुत छटा के साथ उनका प्रवेश जैसे हुआ, पूरी सभा डगमगा गई। विश्व मोहिनी ने जाकर के उनके गले में ही माला पहना दी और विवाह हो गया। जैसे ही जयमाल हुई, नारद जी महाराज के तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये क्या हुआ? मुझे अपना रूप देकर के खुद आए, आकर के माला पहन गए। नारद जी ने पीछे देखा तो वो दोनों गण हंस रहे थे। नारद जी बोले, हंस क्यों रहे? बोले, सभा में आने से पहले एक बार दर्पण तो देख आते। बोले, तुम तो कह रहे हो मेरी जुल्फियां बहुत अच्छी, आंख बहुत अच्छी, नाक बहुत अच्छी। बोलो, वो तो हमें ऐसे व्यंग में बोल रहे थे, एक बार जाके अपना रूप तो देखो। जैसे ही जाकर के नारद जी ने एक सरोवर में अपना रूप देखा तो बंदर का सा मुख था नारद जी का। क्रोध में भर गए। तभी भगवान आ रहे थे विश्व मोहिनी के साथ, श्राप दे दिया। बोले, एक बार एक रूप मांगा आपसे और आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया, और आकर के जिससे मैं विवाह करना चाहता था स्वयं विवाह कर लिया। मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार एक युवती का विरह मुझको हुआ है, ऐसी आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख मुझको लगाया ना, यही बानर आकर के आपकी सहायता करेंगे। मेरा श्राप है। श्राप देते ही भगवान ने चुटकी बजाई, विश्व मोहिनी अंतर ध्यान, पूरा नगर अंतर ध्यान हो गया। भगवान बोले, श्राप के लिए धन्यवाद, उसके लिए तो हम राम बन करके आएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे, बानर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन नारद, ये सब मेरी माया थी, तुमको ये बताने के लिए कि तुम कामदेव को जीत गए हो। नारद जी महाराज तो घबरा गए, चरणों में गिर गए, नाथ मुझसे अपराध हो गया। बोले, कोई बात नहीं, अभिमान मत करना। अब तुमने जो श्राप दिया वो तो हम करेंगे, लेकिन आप अभिमान मत करना कभी भी किसी। और सुनिए, जाकर के क्षमा मांगिए महादेव से। आपने उनको अपने आप से नीचा समझा। नारद जी गए महादेव से जाके क्षमा। ये सब वैसे तो नारद जी के मन में कभी ऐसा नहीं आ सकता, ये सब ठाकुर जी को लीला करवानी थी कि ताकि किसी भी रूप में हम राम के रूप में आवे, उसका कोई योजना तो बने। तो एक कारण ये भी माना गया। तो ये ठाकुर जी की माया है भैया। जैसे चल रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए, कभी अहम मत कीजिए, कभी अभिमान मत कीजिए, कभी उसका गौरव मत कीजिए, कभी फूलिए मत। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप व्यासपीठ पर बैठे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका यश हो रहा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है। ठाकुर जी जिस दिन चाह जाएंगे मिट्टी में मिला देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, भगवान अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, अनविज्ञ नहीं। और कैसे? स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जो अपने सुंदर रूप से, गुण से, कर्म से, ज्ञान से मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि आदि ये पंच तत्व जिनके अधीन है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान की हम बारंबार स्तुति करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषु विस्तक्षणा। भोपाली धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट होना। परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? भगवान की पूजा करना, सेवा करना, सुबह आरती करना, शाम को आरती करना, ये सब धर्म हो सकता है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, शंकर जी पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सब धर्म है। लेकिन इन सब के पीछे ये भावना रखना कि ये मेरे कुछ हैं, और उस भाव से उनको लाल लड़ाना, उनकी सेवा करना, उनके मनोरथ करना, उनका मुखोल्लास करना, ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म समझ रहे हैं? सुबह 5 बजे ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, आरती सेवा पूजा करनी है, ये सब धर्म है। लेकिन 5 बजे कैसे जगाना है? ठाकुर जी के आगे दिया जलाना है, हाथ में थोड़ा इत्र लगाना है, रजाई के भीतर हाथ दे के थोड़े चरण दबाने हैं, ठाकुर जी को मनाना है कि जय जय वो रह गई है, न उठ जाओ। फिर ठाकुर जी को कभी सीधे हाथ पर करवट दे करके फिर थोड़ी भुजा दबा रहे हैं, फिर उल्टे हाथ पर करवट दे के फिर थोड़े से चरण दबा रहे हैं। ठाकुर जी को सुस्ताना है खूब अच्छे से, और फिर धीरे 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 शुद्ध केसर युक्त बढ़िया अधोटा दूध लेके आना है। जय जय दूध आए गयो है, जय जय सामने आपके लड्डू धरो है, सूर्य नारायण निकसे आए हैं। अब वैसे तो पद हैं, ग्वालन के गलबंद छूटे डगर बन की लई, मोहन जागी बल जई है। ठाकुर जी को जगा रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारी परंपरा में ऐसे उठाते हैं ठाकुर जी को। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, गोविंद उठिए। उत्तिष्ठ गरुणध्वज, हे गरुण पर विराजमान होने वाले हे नारायण उठिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे लक्ष्मीपति उठिए। त्रैलोक्य मंगलम कुरु, आप जब उठेंगे तो तीनों लोगों का मंगल होगा नाथ। और ठाकुर जी उठ गए। उठने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को कुछ पवाया, उसके बाद आरती कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु है, गर्म ऋतु है, तो सुंदर जल को सुगंधित करके ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। शिशिर ऋतु है, सर्दियां हैं, तो ज्यादा ठाकुर जी को स्नान नहीं करा रहे हैं, बस वस्त्र गीला करके गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। अब इतना सूक्ष्म विचार करना कि सर्दी है, गर्मी है, क्या पहनाना क्या ना पहनाना, कौन सा इत्र लगाना, ये सब परम धर्म है। क्यों? क्योंकि यहां आप सेवा नहीं, यहां प्रेम युक्त सेवा कर रहे हो। आपकी सेवा में विचार है, आपकी सेवा में भावना है, यही परम धर्म। और उस परम धर्म को सिखाने का सबसे पहला पाठ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। मैं अधिकतर कथाओं में कहा करता हूं, सारे अवगुणों के साथ भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ईर्ष्यालु को कहीं ना कहीं स्वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे कभी भी। इसलिए अन्य के प्रति कभी ईर्ष्या मत करो। कोई आपका बुरा भी कर देता है तो आप मन से यही चाहो कि इसका भला हो, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कह दिया कर दिया, हमारे मन में इसके प्रति कोई और विचार नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। भजन का सबसे पहला लक्षण आपके अंदर जो घटित होगा वो यही होगा कि आपके अंदर मात्सर्य दोष खत्म हो जाए। बुरा मत मानिएगा, लोग काम जीत लेते हैं, क्रोध जीत लेते हैं, मोह जीत लेते हैं, लेकिन ईर्ष्या को नहीं जीत पाते। मैंने अनेकों के दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं। इन सब दर्शनों में कई ऐसे भजनानंदी लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने काम तो जीत लिया, अन्न तो जीत लिया, मोह तो जीत लिया, क्रोध तो जीत लिया, लेकिन ईर्ष्या नहीं गई चित्त से। अभी भी ईर्ष्या करते हैं, ये बढ़ क्यों रहा है, ये उठ क्यों रहा है, इसका ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नाश करो, इसको बर्बाद करो, इसको ये करो। गलत है। ईर्ष्या नहीं, ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं। ईर्ष्या से बचो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, ईर्ष्या नष्ट कैसे हो सकती है? तो इसमें एक श्लोक
एकादश स्कंद में कहते हैं खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपने आगे दिखने वाली हर वस्तु को प्रणाम करने लग जाओ तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। हर व्यक्ति को प्रणाम करने लग जाओ, जो दिखे उसको प्रणाम करो, वंदन करो। पर ये होगा नहीं। चलो अपने बगल वालों को प्रणाम करो जो बगल में बैठे। प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन हंस और रहे हैं। चल चल प्रणाम कर ले, बाहर जाके तो बताऊंगा मैं। हमारा ये स्वभाव बन ही नहीं पाता कि हम सब में गुण देख करके उसको प्रणाम करें। कभी ये बात, ये तो हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा, हम ब्राह्मण हैं, ये तो क्षत्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे इसको मैंने 2 लाख उधार दे रखे, वापस करता नहीं, प्रणाम करूंगा इसको मैं। हमारे अंदर दोष कितने, और इन्हीं के कारण ईर्ष्या बनी ही रहती है। जबकि श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं सरित समुद्रांश हरे शरीरम, ये सब कुछ हरि है जो चारों ओर दिख रहा है। सरित समुद्रांश हरे शरीरम प्रणमेत अनन्यम, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो सबको। लेकिन ये नहीं बन सकता, मुश्किल है। प्रयास करना चाहिए कि सबको प्रणाम करो, फिर भी ना बने तो क्या करें? कम से कम सब में दुर्गुण मत देखो, सब में अवगुण का दर्शन मत करो, सब में थोड़े गुण का दर्शन करो, सब गुणवान है ऐसा दर्शन करो। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर देखत रूप लुभाऊं, हाँ देखत रूप लुभाऊं, देखत। मीराबाई कह रही है मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर मारो साचो देखत रूप लुभाऊं, देखत देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के ऐसा किसी में दोष नहीं देखते, सब में गुण का दर्शन करते हैं। और जैसा मैं कल हरिराम व्यास जी के विषय में बता रहा था, वैसा ही भाव मीराबाई का भी है। मीराबाई भी किसी भी व्यक्ति को देखती हैं, कोई सांवला व्यक्ति तो उसको कहती है तुम कितने भाग्यशाली हो, तो कहते हैं अरे भाई साहब मैं भाग्यशाली क्यों,
तुम्हारा रंग कैसा है? काला है। अरे इसके कारण तो लोग मुझसे बात नहीं करते। अरे नहीं, कृष्ण ने किसी रूप में तो तुमको स्वीकार किया, अपना वर्ण देकर के तुमको स्वीकार किया। मुझे तो वर्ण भी नहीं दिया, मुझे तो स्वीकार ही नहीं किया। कोई व्यक्ति अगर सीधा नहीं चल पाता है, पैर में कोई दिक्कत है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसको भी बाई से जाके कहती हैं, कभी कभी श्याम सुंदर भी ऐसे ही चलते हैं, टेढ़े हैं वे भी। तुमको किसी रूप में तो स्वीकार किया, मुझे तो स्वीकार नहीं किया। जिसे भगवत प्राप्ति करनी है ना बंधुओं, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, वो सब में ब्रह्म को देख के चलेगा, किसी में दोष नहीं देखेगा। सदैव सब में गुण देखे और खुद में दोष देखे, वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जो सब में अवगुण देखता है, खुद में गुण देखता है, कभी ठाकुर जी को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए सब में गुण देखो। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, और भय उठ आऊं, और भय उठ आऊं। मतलब ना रात को सोती है ना दिन में सोती है, तो करती क्या है दिन रात? रैन दिलावा के संग खेलूं, रैन दिलावा के संग खेलूं, रैन दिलावा के संग खेलूं, ज्यों त्यों ज्यों त्यों मेरे मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं। और जो पहरावे सो ही पहरूं, 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 ओ जो देवे सो खाऊं, जो देवे सो खाऊं। अरे कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मुतियन मांग भरावा, कहो चिटकावा केश। बाईसा अपनी इच्छा से श्रृंगार नहीं करती, किसी महात्मा को देख लेती है, कहती आपने पीले वस्त्र क्यों पहने? पीले वस्त्र इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान के दास हैं। तुरंत जाती हैं, पीला वस्त्र पहन करके आ जाती हैं। कोई बिना केश के दिखता है, बाईसा कहती है आपने केश क्यों मुड़ाए? बोले कि हमने रूप का दान श्याम सुंदर को कर दिया है। तो बाईसा अपने ही केश पकड़ के खींचने लगती है। मैं भी जिससे श्याम सुंदर मिले वो मेरे लिए प्रधानता है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना
सुंदर है। ओ जहां बिठाए तहां मैं बैठूं, जहां बिठाए तहां मैं बैठूं, और बिके तो बिक जाऊं, गिरधर के
बंबई में बुलावे, दिल्ली में बुलावे तो हम मान सकते हैं कि ठाकुर जी बंबई दिल्ली कलकत्ता बहुत दूर है, आपको आने में दिक्कत होगी। ये तो वृंदावन है, यहीं बगल में हो आप, बुलाओ हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, मस्तक से लग जाऊं रे, मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई और थे के वो तो सावरा में क्या बनूं, थे के वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, मैं कहो तो सावरा में यमुना बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, मैं कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। अरे नावड़ लागे सावरो जे, नावड़ लागे सावरो, नावड़ लागे सावरो जे, नावड़ लागे सावरो, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, तो अंग अंग लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई और मेरा सबसे प्रिय थे बोलो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं, मैं कहो तो सावरा में पायल बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं, मैं कहो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचण लागे सावरा